हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम बात करेंगे कॉन्गो रिवर के बारे में। विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं, इस रिवर के सोर्स या उद्गम और मैप के बारे में वीडियो के लास्ट में बताएंगे। उससे पहले इस रिवर के बारे में कुछ पॉइंट्स जान लेते हैं। कॉन्गो नदी को जायरे नदी भी कहते हैं। ये अफ्रीका की एक प्रमुख नदी है। ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट की रिवर है। यह नदी पश्चिम मध्य अफ्रीका की सबसे विशाल और नील नदी के बाद अफ्रीका की सबसे लंबी नदी है। मतलब यह अफ्रीका कॉन्टिनेंट की दूसरी सबसे लंबी नदी है और पूरे विश्व की यह 9वीं सबसे लंबी नदी है। अमेज़न के बाद यह विश्व की दूसरी सबसे अधिक जल प्रवाह या फ्लो और सेकंड लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसिन वाली रिवर है। अपने मार्ग में कॉन्गो नदी 2 बार भूमध्य रेखा को पार करती है। ये जो डॉट डॉट वाली लाइन है ये हमारी भूमध्य रेखा है और ये जो ब्लू है वो है कॉन्गो रिवर। ये 2 बार कट करने का मतलब है एक बार ये और एक बार ये। कॉन्गो नदी और उसकी सहायक नदियाँ कॉन्गो वर्षावन से होकर बहती हैं, जो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा वर्षावन क्षेत्र है, जो दक्षिण अमेरिका में अमेज़न वर्षावन के बाद दूसरा है। इस विशाल नदी का जल संभर क्षेत्र भी विशाल है। इसमें लगभग 40 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल आता है, जो कि पूरे अफ्रीकी महाद्वीप का 13% क्षेत्रफल है। जल संभर को वाटरशेड या कैचमेंट कहते हैं और जल विभाजक को ड्रेनेज डिवाइड और द्रोणी को बेसिन कहते हैं। देखो ये जो ब्लू वाला जितना पार्ट है इसको हम कहते हैं जल संभर, बेसिकली ड्रेनेज बेसिन, और ये जो रेड रेड वाली लाइन है इसको कहते हैं जल विभाजक। कॉन्गो रिवर पर मुख्य रूप से 2 जलप्रपात हैं। पहला है स्टेनले और दूसरा है लिविंगस्टोन। इस नदी की लंबाई है 4700 किलोमीटर या 2920 मील। इस नदी में 4000 लघु द्वीप हैं। इसका प्रवाह क्षेत्र 14,25,000 वर्ग मील है, जो वायामा फॉल्स है, फॉर्मली नोन एज स्टेनले फॉल्स। ठीक, ये वाला जो इमेज है स्टेनले फॉल्स का और ये वाला इमेज है वो है लिविंगस्टोन। कॉन्गो कितने देशों से होकर बहती है? बेसिकली ये कॉन्गो और उसके सोर्स रिवर्स को मिलाकर ये कंट्रीज़ बताई जा रही हैं, जो हैं अंगोला, बुरुंडी, कैमरून, मध्य अफ्रीकी गणराज्य, कॉन्गो लोकतांत्रिक गणराज्य, गैबोन, कॉन्गो गणराज्य, रुवांडा, तंजानिया और जाम्बिया। वास्तव में कॉन्गो गणराज्य का क्षेत्रफल कॉन्गो नदी के जल ग्रहण क्षेत्र के साथ साथ ही विस्तृत है। ये आपको मैप में देख के समझ आएगा। कॉन्गो रिवर लगभग 220 मीटर या 720 फीट गहरी है। ये दुनिया की सबसे डीपेस्ट रिवर या सबसे गहरी नदी है। कॉन्गो रिवर से रिलेटेड कुछ ऐतिहासिक तथ्य जान लेते हैं। भूगर्भीय तत्वों के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि यह नदी सुदूर भूतकाल में उत्तर की ओर, जहाँ पर इस समय उजाड़ सहारा रेगिस्तान है, बहती थी। नदी का वर्तमान मुहाना नवीन प्रतीत होता है। दीर्घकाल तक यह नदी यात्रियों के लिए एक पहेली बनी रही। सर्वप्रथम इसके मुहाने पर सन 1482 ईस्वी में डायगो कायो नामक पुर्तगाली यात्री का आगमन हुआ तथा उसने यहाँ पर एक स्तंभ खड़ा किया। तब से इस नदी को रियो डी पड्राओ के नाम से पुकारा जाने लगा। कालांतर में पुर्तगाली अन्वेषकों ने इसको जैर नाम प्रदान किया, इसी से इसका नाम जायरे पड़ा है। अंतिम तथा विश्वविख्यात नाम कॉन्गो पड़ा। कॉन्गो के सोर्स को समझने में मेरे को थोड़ा समय लगा। बेसिकली इसका कोई पर्टिकुलर मेन सोर्स नहीं है, इसके रिवर सोर्स हैं, मीन्स जो नदियों से मिलकर ये बनी हुई है। उन रिवर्स के ओरिजिन प्लेस को ही कॉन्गो का उद्गम स्थल माना गया है। पहले इन पॉइंट्स को पढ़ लेते हैं, उसके बाद मैप से क्लियर करेंगे। कॉन्गो के स्रोत पूर्वी अफ्रीकी दरार या रिफ्ट घाटी के ऊंचे इलाकों और पहाड़ों में है। इसके सोर्स को समझने से पहले हम 2 रिवर जान लेते हैं। एक तो ये लुआलाबा, लुआपोला, ये नाम थोड़ा गलत टाइप हो गया, ये वाला नाम है लुआलाबा। ठीक, इन 2 रिवर्स को जान लेते हैं। जो इनका ही संगम है वो ही कॉन्गो रिवर कहलाता है। जो लुआलाबा रिवर है इसको 2 झील फीड करती हैं, मतलब 2 झीलों से इसको पानी प्राप्त होता है। ये टंगानिका झील और मवेरू झील। ठीक है, यही जो ये मेन रिवर है यही आगे चल के कॉन्गो रिवर बन जाती है। और दूसरी जो लुआपोला रिवर है, ये जो चंबेजी या चंबेशी नदी है, इसी को हम लुआपोला कहते हैं। अब कॉन्गो रिवर को हम मैप के माध्यम से समझते हैं। देखो ये जो सारे प्लेस हैं वो कॉन्गो के ऑरिजिन हैं। ये छोटी छोटी इनसे जो नदियाँ निकलती हैं ये ही सब मिलके एक मुख्य धारा का निर्माण करती हैं, जिसको हम कॉन्गो रिवर कहते हैं।
ये है सोर्स ऑफ द कोंगो। बेसिकली लुआलाबा रिवर को मेन सोर्स बोला जाता है। इसके अलावा आपने सुना होगा कतंगा का पठार और लेक टंगानिया, लेक मवेरू, चाम्बेजी रिवर और वही ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट। ये है देखो लुआलाबा रिवर, लेक मवेरू, लेक टंजानिया, टंगानिका, टंगानिका बोलते हैं शायद इसको। और ये जब यहाँ से ये रिवर मिल जाती हैं तो ये जो स्ट्रीम जा रही है कोंगो, और इसका नाम यहाँ किसनगानी के बाद, यहाँ पे ये स्टेनले फॉल्स है, इसी के बाद इसका नाम पड़ जाता है कांगो। और यहाँ पे लिविंगस्टोन फॉल। जो मेन कॉन्गो रिवर है वो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो में ही बहती है। बाकी जो इसका बेसिन है वो इन कंट्रीज से होकर जाता है जो अभी पहले बताई गई थी। इस मैप में आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। जो ये रेड लाइन है ये है लुआलाबा रिवर, और ये ब्लू लाइन है ये लुआपुला। इसको लुआपुला को क्या भी कहते हैं, चाम्बेसी रिवर। ये है लेक मायूरू और ये है लेक टंगानिका, ठीक है। और यहाँ पे यही किसनगानी में ये मिलती हैं, इसी के बाद से इसका नाम पड़ जाता है कॉन्गो। और जो इसका मुहाना है या माउथ, ये अटलांटिक ओशन। ये रिवर अटलांटिक ओशन में गिरती है। कॉन्गो रिवर पर एक डैम है जिस डैम का नाम है इंगा डैम। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।